to orthography. स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने आपको बता दिया है आइसोमेट्रिक क्या होता है। कोई बोलता है? इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था आइसोमेट्रिक ये होता है ऐसे 30 डिग्री में दोनों तरफ से बनता है और 120 का एंगल में बन जाता है, व्यूज बनते हैं। हमें यहाँ पर 1 2 3 डायमेंशन से इसलिए हम इसे 3D व्यू कहते हैं। उस चीज को हम 90 डिग्री में प्रोजेक्ट करते हैं ग्राफिकल फिल्म में। ग्राफ यानी क्या है? एक्स वाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस उसके रूप में हम प्रेजेंट करते हैं, इसलिए उसे कहते हैं आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफी। तो ड्राइंग आपको इस प्रकार दिया जाएगा, उसको रीड करके आपने ये ऑब्जेक्ट बनाना है। ये उद्देश्य है, मेन उद्देश्य इसका यही है कि आपको जब आप फैक्ट्री में जाएंगे, प्रोडक्शन के लिए जाएंगे या तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, जो व्यूज दिए गए हैं इनको रीड करना पड़ेगा और इसको रीड करने के बाद आप उस कंपोनेंट को बनाएंगे। आइसोमेट्रिक में कभी भी ड्राइंग नहीं दिया जाता है, ड्राइंग दिया जाता है आर्थो में। तो आइसो से हम आर्थो में कन्वर्ट करते हैं, आर्थो दिया गया तो आइसो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट बन गया है, तो डायमेंशन याद देंगे। यहाँ पर जब आप आरोहेड बनाएंगे आइसोमेट्रिक में, तो आरोहेड भी आइसो में बनेंगे, आरोहेड सीधे नहीं बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। जैसे ये एक्सटेंशन लाइन है, उसके पार्लर में उसका हेड जाएगा, हमेशा एक्सटेंशन लाइन के पार्लर में हेड जाएगा और आरोहेड बनेगा। अब फॉर एग्जांपल ये 50 है, ये एक्सटेंशन लाइन है, आप देख रहे होंगे आरोहेड मैंने आइसो में बनाया है क्योंकि एक्सटेंशन लाइन के पार्लर में जा रहा है। तो 40 30 है, ये कितना रहेगा? 20।
ये कुछ ऑब्जेक्ट बन गए ना, एक जस्ट एक क्यूबॉइड है, उसको मटेरियल हटा दिया गया, एक स्टेप जैसा बन गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको ड्राइंग में अच्छा एक एरो दिया जाता है और एक्स लिखा जाता है ड्राइंग में। आइसोमेट्रिक में ऐसे एरो दिया जाएगा और एक्स लिखा जाएगा। इसका मतलब है ओरिएंटेशन, यानी आपने जो आपको इधर से देखना है, फ्रंट व्यू इधर से कंसीडर करना है, उसे कहते हैं ओरिएंटेशन व्यू। इधर से मैंने देखना, यही से कहा जाए कि मैंने उस चीज को ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे ही आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक के बारे में बात करते हैं तो लोग है ना कल्पना करने लग जाते हैं कि कैसा दिखता होगा, ये होगा वो होगा। कभी नहीं सोचना ही नहीं। उसके 5 पॉइंट मेथड्स है, फॉलो करिएगा, आंख बंद करके आपके ऑर्थोग्राफिक पोजीशन बन जाएगी। सोचने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट उस 5 पॉइंट को फॉलो करेंगे तो आपको ड्राइंग आ जाएगा। तो क्या है 5 पॉइंट? सबसे पहले पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई थ्री मेन डायमेंशन। सोचना नहीं, यहाँ से दिखे तो ये आ रहा होगा, वहां से दिखा तो वो जा रहा होगा, ये कुछ भी सोचना नहीं है। जस्ट ये 5 पॉइंट फॉलो करिएगा, ऑटोमेटिक आपके आइसो टू आर्थो बन जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई 3 मेन डायमेंशन। कौन कौन से 3 मेन डायमेंशन होते हैं? साइड व्यू, लेंथ होता है, विड्थ होता है और हाइट होता है। ठीक है, मैं व्यूज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहला डायमेंशन होगा, क्या होगा? लेंथ क्या होगा? क्या है जो सबसे ज्यादा लंबा है? 10 मिलीमीटर। विड्थ क्या होगा? 40 होगा। हाइट क्या होगा? ये हो गया पहला, बहुत बड़ा काम हो। ठीक, ये हो गया पहला स्टेप, आइडेंटिफाई 3 मेन डायमेंशंस। उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट आइडेंटिफाई। उसके बाद सेकंड डायमेंशन, सेकंड पॉइंट क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा और वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। आने वाला व्यूज जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे कितना कवर करेगा? तो यहाँ पर आपको देखते हैं कि कोई भी व्यू हो, चाहे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, चाहे कोई भी हो, आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ऊपर टॉप व्यू, इतना ही हो। फ्रंट व्यू, साइड व्यू, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, टॉप व्यू चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन जगह तो उतना ही घेरेगा। कितना जगह घेरेगा? लंबाई और चौड़ाई और क्या बीच में हम जो गैप देते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना घेरेगा? पहले 50 प्लस 20 का हम गैप देते हैं, स्टैंडर्ड गैप, प्लस चौड़ाई कितना होगा? 110। फिर अब इसी में वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। वर्टिकल डिस्टेंस में क्या रहेगा? जनरली हम अगर क्या करते हैं, कोई भी ले लो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, पोजीशन मेथड क्या है क्या नहीं मालूम नहीं। सपोज ये फ्रंट है, ये साइड होगा, ये टॉप होगा, ये बैक होगा। तो इसमें क्या होगा? फ्रंट में क्या आएगा? यहाँ पर फ्रंट का फ्रंट का विड्थ है, फ्रंट का विड्थ है और ये लेंथ आएगा। और इसमें टॉप में देखिए, फ्रंट में क्या आएगा? हाइट, करेक्ट। फ्रंट में हाइट
गुड। फ्रंट में हाइट आएगा, हाइट के बाद 20 मिलीमीटर, टॉप में विड्थ आएगा। तो कितना हो गया हाइट? 36, 20, 40। ठीक है, वो मिल गया ना। ये हमें चाहिए कितना? अगर आप समझो टॉप में देखेंगे तो ये हमें 40 दिखेगा, फ्रंट पे ये 36, ये 20, 40 हमने ले लिया है। इधर से हम देखेंगे 50, 40 और 20, ये हो गया। ऊपर से देखेंगे तो 40, 40 और 40, विड्थ कितना है इसका? 40 विड्थ है और हाइट 36। तो ये याद रखिएगा, कितना मिल रहा है हमें? 20 gap between two views, gap between two views। तो क्या मिल रहा है? 40, 30, 20 भी तो 20 भी तो मिलेगा सर, टॉप से 40 टॉप में टॉप का 30 भी मिलेगा और 30 के बाद 20 ये भी तो मिलेगा। नहीं, वर्टिकल देखो यार, ऊपर से नीचे तक ये डिस्टेंस तो हमने ले लिया, लेंथ आया। फ्रंट व्यू में क्या क्या मिलता है? ठीक है, थोड़ा और डिटेल में जाओ। ये फ्रंट है ना? फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखता है भैया? ऊंचाई, हाँ, एल इंटू ऊंचाई और एल कितना हो गया? 30। ओके, साइड व्यू में क्या दिखता है? ये W गुना I, W क्या है? 40 गुना। फिर टॉप में क्या दिखेगा? विड्थ गुना एल। विड्थ कितना है? 40 गुना 50। लंबाई दिखेगी ना? लंबाई और चौड़ाई इसमें किसी को डाउट? उस बाद में थोड़ा बाउंस हो रहा है। पॉइंट नंबर 3 आइडेंटिफाई हो गया, लेंथ, विड्थ, हाइट। ये आइडेंटिफाई कर लिया, कौन से व्यू में कितना इसका डायमेंशन आ गया, व्यूज के डायमेंशंस ले लिए, इसे कहेंगे हम व्यू डायमेंशन। थर्ड में प्लेसमेंट ऑफ व्यूज, प्लेसमेंट ऑफ व्यूज अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन मेथड, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन मेथड प्लेसमेंट ऑफ व्यूज। प्लेसमेंट ऑफ व्यूज कैसे होते हैं? अब मैं लेक्चर देख रहा हूँ, ओरिएंटेशन वहाँ एक्स रे है और सपोज मैं ग्लास बना रहा हूं। और मैं कहता हूं कि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना। सवाल में लिखा गया है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में बना। तो फर्स्ट एंगल याद रखिए, फर्स्ट एंगल में एफ फ्रंट व्यू ऊपर, फर्स्ट एंगल। थर्ड एंगल यानी टी टॉप व्यू। यहाँ पर ये जो व्यू आएगा, यहाँ पर आएगा फ्रंट, हमेशा फ्रंट के बाजू में साइड आता है, लेकिन मैं राइट से देख रहा हूँ इसलिए मैं उसको रखूंगा साइड है। और हमेशा ये याद रखिएगा, फ्रंट के साथ हमेशा टी होगा। बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बताया था, जब मैं पहली बार इंट्रोडक्शन काट लिया था, बताया था फ्रंट और टॉप हमेशा
वर्टिकली अलाइन रहते हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, और ये भी बताया था कि फ्रंट और साइड हमेशा हॉरिजॉन्टली अलाइन होते हैं एक दूसरे के दाएं बाएं, और ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। टॉप और फ्रंट हमेशा वर्टिकली अलाइन होंगे और फ्रंट और साइड हमेशा हॉरिजॉन्टली अलाइन होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल प्रोजेक्शन मेथड। वो फर्स्ट एंगल हो सकता है, थर्ड एंगल हो सकता है, उसके हिसाब से उसका प्लेसमेंट बन जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है कि मैंने कहा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है तो फ्रंट व्यू ऊपर आएगा, उसके नीचे टॉप व्यू आएगा, और साइड व्यू क्या होगा उसके बाजू में रहेगा लेकिन लेफ्ट में रहेगा। ये उल्टा रहता है प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल में मैं यहाँ खड़ा हूँ, फ्रंट व्यू ये है, साइड मेरा क्या होगा, बोलो, राइट रखूंगा कहाँ, ये याद है। फर्स्ट एंगल ये फ्रंट है, राइट में साइड व्यू देख रहा हूँ, इधर से देख रहा हूँ, रखूंगा लेफ्ट में। थर्ड एंगल में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जिधर से देखूंगा उधर ही रखूंगा। अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा तो क्या होगा, ये फ्रंट है, टॉप ऊपर जाएगा, मैं साइड इधर से देख रहा हूँ तो साइड इधर ही आएगी। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है। इसका सिंबल है एंगल है। अब बॉक्स वही बनाऊंगा, अब क्या होगा, टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे, उसके नीचे एग्जैक्टली उल्टा हो गया पोजीशनिंग, एग्जैक्टली उल्टा हो गया। जब एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में था, एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में आके बैठ गया, साइड एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में था, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में आके बैठ गया, और टॉप व्यू नीचे था, यहाँ पर ऊपर आ गया, फ्रंट व्यू ऊपर था, यहाँ पर नीचे आ गया। इससे ज्यादा डिफरेंस सर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वो फ्रंट इधर रखा है नहीं, फ्रंट इधर ही है, तो साइड लेफ्ट जाए, क्योंकि मैं वहां से लेफ्ट से देख रहा हूँ, तो राइट में जाएगा। ये सिंबल है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। ऐसे डायरेक्ट देखेंगे तो तभी वहीं पे रहेगा। नहीं, व्यू चेंज हो जाएगा, अच्छी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। हम सभी प्रकार के देखेंगे, राइट में से आपको क्या होगा, क्यों करता नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब डायमेंशन बताइए, ये कितना हो गया, 15 to 36 50 50 सर 50 होगा ये 36 ये 20 ये 40 40 ट्वेंटी सर 40 अब ये वेरी गुड, 50 बाई, भले ही लोकेशन बदल रहा है, डायमेंशन नहीं बदल रही है, डायमेंशन नहीं बदल रहा। आप में क्या दिख रहा है, 40 50 क्योंकि उसी के पैरेलल में जा रहा है, चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। साइड में क्या दिखेगा, 40 साइड में 36 आ गया, ऑटोमेटिक इधर आ गया, जी ये गुम की इधर आना है, 40 ये 40 आएगा, ऐसे गुम के आया ये होगा 40। ये प्लेसमेंट थोड़ा सा ध्यान में रखें, प्लेसिंग यहाँ मैं करता हूँ, मुझे क्या करना है,
फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ड्रा करना है, तो मैं कौन सा ड्रा करूंगा? ये ऊपर ये वाला। फ्रंट व्यू, उसके नीचे साइड व्यू, नहीं फ्रंट के नीचे टॉप फ्रंट के नीचे टॉप, उसके बगल में साइड फ्रंट के साइड नीचे नहीं साइड इधर फ्रंट के लेफ्ट साइड से नीचे टॉप हमेशा याद रखिएगा। ये हो गया टॉप व्यू, फ्रंट और ये साइड व्यू, टॉप व्यू ये साइड व्यू। फिर एक बार फ्रंट टॉप वर्टिकली अलाइन, फ्रंट साइड हॉरिजॉन्टली अलाइन, प्लेसमेंट दाएं बाएं हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब यहाँ फिर एक बार हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वगैरह चेक करेंगे। अब यहाँ पे मिल जाएगा ना। फिर एक बार बोलिए साइड में क्या दिखता है? 40 डिस्टेंसेस। ब्लॉक बनाना है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कितना बनेगा बताइए? इसके हिसाब से 50 है ना? 40 20 36 प्लस 50 कितना? 110 वर्टिकल डिस्टेंस 26 प्लस 30 प्लस 40 वर्टिकल डिस्टेंस है ये 36 30 है ना? 30 40 36 20 40। तो एक काम करना हमेशा है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। 40 बनाएंगे ना, 40 20 नीचे से 36 ऊपर जाएंगे। 40 20 प्लस 36 30 प्लस 96 96 यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ये हो गया ब्लॉक मेथड, प्लेसमेंट हो गया और हाँ ये ब्लॉक बना लिए। फिर लास्ट क्या होगा? ट्रांसफरिंग व्यूज। उसे एक मेथड कहते हैं पॉइंट ट्रैवल मेथड। एक पॉइंट हम लेंगे, उसको ट्रैवल कराएंगे। पॉइंट ट्रैवल मेथड में हम व्यूज ट्रांसफर करेंगे। ये 5 पॉइंट याद रखिए। बाकी आप लोग आईटीआई में जो भी पढ़ा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया, उससे 10 इधर लिया, 10 उधर लिया, फिर वहां से ट्रांसफर किया, वो सब प्लीज भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए और बोलिए अपने आप से कि मैं आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कुछ भी नहीं जानता, उसके बारे में मेरा नॉलेज 0 है। और वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1988 में चला गया। में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेथड चला गया, फिर भी हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं। वो मेथड नहीं फॉलो करना है, ब्लॉक मेथड जिसे कहते हैं ब्लॉक मेथड। ब्लॉक बनाने हैं और पॉइंट को ट्रैवल कराना है। इमेजिनेशन नहीं करना है कि ऐसा दिखता होगा या ऐसा आता होगा वैसा आता, उसमें हमेशा गलती होती है। ठीक है, ये लिखने से पता है। उसके बाद हम फॉलो करेंगे। अब ना ड्राइंग शीट है किसी के पास बना हुआ? नहीं, टाइटल ब्लॉक है। और टाइटल ब्लॉक में यहाँ पर आप लिख रहे हैं स्केल। अब तक आपने कुछ भी नहीं लिखा, अब लिखेंगे 1:1 स्केल लिखेंगे 1:1 यहाँ पर ऊपर वाले ब्लॉक में। और नीचे अभी तक आप लोग प्रोज लिखते आ रहे हैं, अब नहीं लिखेंगे, अब वहाँ पर प्रोजेक्शन बनाएंगे, सिंबल बनाएंगे। तो उसका एक डायमेंशन होता है, स्टैंडर्ड डायमेंशनिंग होता है। फर्स्ट थर्ड जो भी होगा वहां पर सिंबल बनेगा। सिंबल कैसे बनेगा? अब ये जैसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की बात कर रहे हैं।
उसके डायमेंशनिंग भी स्टैंडर्ड है। सेंटर लाइन रहेगा, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल होगा, लेकिन उसके डायमेंशनिंग होगी। क्या डायमेंशन है? ये सपोज अंदर का डायमीटर स्मॉल d है और बाहर का डायमीटर यानी बड़ा व्यास जो है कैपिटल D है, उसको कैपिटल D लिखेंगे। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है D इज इक्वल टू 2D। दुगना होगा। और ये डायमेंशन होता है जो उसकी लंबाई है, फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। एक ब्लॉक का फ्रस्टम ऑफ कोन का ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल है। एक फ्रस्टम बना करके उसको व्यूज बना गया है। तो जैसे मैंने बता ये हमेशा कैपिटल D होगा। फिर ये फेस और एक केंद्र, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 1.25 गुना कैपिटल D। ये स्टैंडर्ड डायमेंशनिंग है सिंबल की। तो आपको ये सिंबल उस बॉक्स में बिठाना है 10 बाई 25 के बॉक्स, 25 mm का है लंबाई और ऊंचाई उसकी चौड़ाई जो 10 mm है। तो ये सिंबल उसमें बैठना चाहिए, न जगह कम होना चाहिए न जगह ज़्यादा होना चाहिए। तो आप D कितना लेंगे ये मुझे बताइए। स्मॉल d या कैपिटल D कोई भी बताइए, जिससे वो 25 बाई 10 के ब्लॉक में सिंबल पूरी तरह बैठना है। हाँ 3 कहाँ लेंगे? 3 लेंगे तो 6 हो जाएगा। हाँ हाँ किसका, क्या स्मॉल d की कैपिटल D? हाँ स्मॉल d 5 लेंगे तो मेरे पास जगह बची है 10 बाई 25 की ना। हाँ तो वो तो ब्लॉक में जाएगा, मुझे कुछ तो गैप देना है ना ड्राइंग के लिए। 8 सर लेंगे तो नहीं है। हाँ तो ये होगा, ये समझो आपका, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर स्केल है ना, स्केल लिख रहे हैं, स्केल होगा 1:1। अब यहाँ प्रोजेक्शन के ब्लॉक में यहाँ जो 25 बाई 10 का जो ब्लॉक बना हुआ है उसमें हम ये सिंबल बनाएंगे। तो D कितना होगा 4, तो कैपिटल D होगा 8। तो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस 10 हो गया। तो कुल के कितना स्पेस लेगा वो यहाँ से यहाँ तक? 24 सर। 2200 कुल जो डिस्टेंस वो लेगा इस ब्लॉक में, ये सिंबल का जो डिस्टेंस आएगा वो हो गया 22 मिलीमीटर और टोटल हाइट होगा आपका 8 मिलीमीटर। तो मेरे पास 10 बाई 25 का ब्लॉक है, तो जो हम सिंबल बनाएंगे तब 1 मिलीमीटर का गैप ऊपर होगा, 1 मिलीमीटर का गैप नीचे होगा। और यहाँ पर बच रहा है आपको 22 मिलीमीटर 25 में, तो 1.5 मिलीमीटर लेफ्ट में 1.5 मिलीमीटर राइट में। इज दैट क्लियर? यस सर। उस सिंबल छूट जाएगा अगर आप इसको सिंबल को सही रंग से बनाएंगे 22 मिलीमीटर, तो ऑटोमेटिकली इधर 1.5 छूटेगा इधर 1.5 छूटेगा। और
प्लीज़ ध्यान रखिए, वो सिंबल अगर ठीक से नहीं बैठा तो मैं प्लीज़ विड्रॉ लिखूंगा। सिंबल बैठना है, इसलिए प्रैक्टिस करो। 10x25 का ब्लॉक बनाओ और उसमें सिंबल का प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का। थर्ड एंगल क्या होगा? सेम ऐसे ही जाएगा। उल्टा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ उसका पोजीशनिंग, सिर्फ पोजीशन बदलेगा, व्यू का पोजीशन बदलेगा। ये फर्स्ट एंगल, इसे कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ये हो गया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं होंगी। ये ना पलटेगा ना फ्लिप होगा, नहीं, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से आया ये सिंबल, इसको कैसे अडॉप्ट किया गया, उसको देखते हैं। ये मिटा दूं? कॉन्सेप्ट ये है कि उस सिंबल को बनाने के लिए एक कोण लिया गया, एक कोण लेकर के उसका फ्रस्टम बनाया गया, काट दिया गया 1/3 में लेकर के। ये फ्रस्टम ऑफ कोण है, फ्रस्टम ऑफ कोण है। कोण कोण पता है ना, शंकु, शंकु को काट दिया गया और ये ओरिएंटेशन होगा, फ्रंट व्यू हो गया, है ना। तो फ्रंट व्यू देखेंगे तो कैसा देखेगा? ठीक है। साइड व्यू देखेंगे तो कैसा दिखेगा? पहले ये छोटा सर्कल, बाद में पीछे का बड़ा सर्कल। कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रंट से देखा, फ्रंट में रखा, इधर राइट में रखा, लेफ्ट से देखा, लेफ्ट में रखा, थर्ड एंगल। फ्रंट वैसे ही रहेगा, देख रहा हूं लेफ्ट से, रख रहा हूं राइट में, फर्स्ट एंगल। समझ में आया? जहां से देखा वैसे रख दिया, वो थर्ड एंगल। साइड को लेफ्ट से देखा, राइट में रख दिया, फर्स्ट एंगल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल है। हर जगह यही दिखेगा, चाहे चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हर जगह सिंबल यही रहेगा। बना लीजिए फटाफट। अच्छा, मैं मेजरमेंट करूंगा, हाँ, इसका डिस्टेंस मुझे 10 ही मिलना है। इधर 1.5 मिलीमीटर, उधर 1.5 मिलीमीटर, ऊपर 1 मिलीमीटर, नीचे। सर वो आ रहा नहीं, कंपास छोटा हो गया, 2 मिलीमीटर का रेडियस नहीं मिल रहा, वो मुझे मत बता। मुझे चाहिए 4 मिलीमीटर का सर्कल, तो 4 मिलीमीटर सर्कल चाहिए। ठीक? हाँ हाँ, नहीं होना चाहिए। हाँ, फ्री हैंड बिल्कुल नहीं। न तो एक प्रो सर्कल मिलता है, उसमें 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर का भी डायमीटर आता है।
उधर के भी एजेस ऐसे दिखेंगे। अब देखिए फेसेस कितने हो गए सरफेसेस, लैटरल सरफेसेस 4, नीचे का बॉटम टॉप, 1 2 3 4 5 6। तो कोई भी सॉलिड के 6 फेसेस होते हैं, ठीक। अब कोई इडन फेस है, अब आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन, कोई इडन फेस ऐसा है जिसको मैं फर्स्ट एंगल में कवर नहीं कर पा रहा, फर्स्ट एंगल में कवर नहीं कर पा रहा, तब मैं क्या करूंगा, मुझे शायद थर्ड एंगल में वो ठीक से दिख पाए, उसको मैं ठीक से देख पा रहा हूँ। पीछे कोई ऐसा चीज बनाया मैंने, यहाँ पर एक जॉब है, एक स्लॉट बना दिया मैंने पीछे से उधर, वर्टिकली जा रहा है, वर्टिकली एक स्लॉट जा रहा है, वहीं पे नहीं रुका मैं, उसमें एक और डबल स्लॉट बनाया नीचे जाकर पीछे की तरफ एक स्लॉट बनाया, और जाते जाते यहाँ पर उस चीज को मैं यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ। उस वक्त मैं प्रोजेक्शन मेथड चेंज करके वहां पे मैं उसको, उसे क्या कहते हैं, हाँ एक्सप्रेस कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसलिए 2 प्रोजेक्शन मेथड बनाएंगे। अब क्या हो गया, कुछ साल तक हम लोगों ने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड को स्टैंडर्ड माना, फिर कुछ साल तक फर्स्ट एंगल को छोड़ दिया, थर्ड एंगल को स्टैंडर्ड माना, फिर कुछ साल फिर प्रोजेक्शन छोड़ दिया फर्स्ट एंगल को। अब क्या हो गया, 14 के बाद, 2014 के बाद थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड इज स्टैंडर्ड फॉर ऑल, ठीक है। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, उन्होंने जो सवाल किया, अब जो भी हमको करना है, जो भी फीचर्स दिखाने हैं हम दिखा सकते हैं, थोड़े से एडिशनल फीचर्स हमने लाए हैं, और उसके बाद हमने कोई एक स्टैंडर्ड तय किया है, वो एक है अभी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बनता कैसे है, फर्स्ट एंगल होता तो कैसे होता, थर्ड एंगल होता तो कैसे होता, ये जानकारी रहना चाहिए। लेकिन आपको मैक्सिमम जो भी आएगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ही दिखते हैं, ठीक है। अच्छा ये मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। थर्ड एंगल को जो भी दिखेगा वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से ज्यादा ही दिखेगा, दिखेगा, व्यूज चेंज होंगे, सिर्फ व्यूज बदल जाएंगे। इसलिए मैं क्या करूंगा, एक शीट आपको दूंगा यहाँ पर बना के, घर से आपने दोनों बना के लाने हैं, फर्स्ट एंगल में भी बनाने हैं, थर्ड एंगल में भी बनाने हैं। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता हो सकता है, सब देखेंगे। मैं ओरिएंटेशन भी चेंज करके दूंगा, यानी एक शीट मैं बनाऊंगा तो 3 शीट आप बनाएंगे, 4 शीट बनाएंगे आप, ओरिएंटेशन चेंज करके। कहाँ मिल गया आप सोच रहे नहीं, कहाँ मिला, कैसे मिल, तो एक शीट हम यहाँ बनाएंगे तो 4 शीट आप बनाएंगे, थर्ड एंगल में एक बनाएंगे, फर्स्ट एंगल में एक बनाएंगे, ओरिएंटेशन ये एक इधर रखूंगा, फिर ओरिएंटेशन चेंज करूंगा, इधर कर दूंगा, तो 4 शीट आप बनाएंगे। इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। और इस लेवल पे आना है आपको देखते ही, और मैं आपको एक्सरसाइज क्लास में कराऊंगा, इंडिविजुअली मैं आपके पास, सबके पास जाऊंगा, कोई किसी को दिखाएगा नहीं, कोई किसी से पूछेगा नहीं, मैं जब जब चेंज करते जाऊंगा, मटेरियल काटते जाऊंगा, यहीं के यहीं मिलिंग करूंगा, टर्निंग करूंगा, जो भी करना है यहीं पे बोर्ड पे करूंगा, आप लोग फटाफट उसके व्यूज बनाते रहेंगे। ठीक? जैसे एक बार आपको बेसिक समझ में आ गया, अब देते रहेंगे। ऐसे ही 50 मार्क आते हैं क्या CITS में? और 33 साल हो गए, कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, कोई आप
कौन तोड़ने वाला? थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो एक क्वाड्रेंट है, आपको तो पता है, ये फर्स्ट सेकंड 3 4 है ना। जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। नहीं, सही है। कंफ्यूज मत करो, कंफ्यूज मत हो। अब इसको, ये प्लेन को, एक मेरे पास ऐसा प्लेन है, मैंने ऐसा प्लेन रखा है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। उसको मैं क्या करता हूँ, 120 डिग्री में लेता हूँ, या 30 डिग्री फॉर्म करना है ना, तो मैं उसको ऐसे लेता हूँ प्लेन को। ये एक्सिस एक्स हो गया, ये वाई हो गया। सही बोला मैं? उल्टा बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये एक्स हो गया, वाई हो गया। इसको ऐसे प्लेन में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पे नाम बदल गया उसके, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, वर्टिकल प्लेन हो गया। ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये एचपी हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पर हमने कोई जॉब रखा है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये नीचे आने वाला सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ। तो दो ही ऐसे प्लेन हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, जो 120 में है। मानते हो? दो ही प्लेन है, ये 120 में जाएगा, ये 120 में जाएगा। ये कितने का होगा? 60 का। किसी काम का नहीं है, क्योंकि जॉब थोड़ी वाइस बैठेगा। मुझे जॉब को बिठाना है तो प्लेन चाहिए। कारण वही है, फर्स्ट एंगल में रखते हैं, थर्ड एंगल में रखते हैं, तो कैसे बनता है जॉब बताता हूँ। अब यहाँ पर एक जॉब रखा गया, एक और प्लेन मैंने इधर फॉर्म किया है, इसको सपोर्टिंग। तो इसको पूरे प्रोजेक्शंस डालते हैं, जो जो पॉइंट मिल रहे हैं उसको डालते हैं। अब सपोज ये पॉइंट ही गिरा, ये पॉइंट कहाँ तक, यहाँ तक ट्रैवल किया, फिर वर्टिकल ट्रैवल किया यहाँ तक, फिर वापस यहाँ तक आया, फिर और ऊपर गया, फिर यहाँ से इधर गया, और इसमें जाके मर्ज हो गया। ये लाइन समझो ना, इसमें मर्ज हो गई। इसकी छाया यहाँ पर दिख रही, मैं साइड से देख रहा हूँ, इधर से देख रहा हूँ ऐसा, यानी ये मैं अभी ओरिएंटेशन इसके हिसाब से फ्रंट है ना, इसके से ये मैं इधर देख रहा हूँ, तो छाया जो दिखेगी ऐसी दिखेगी। फिर मैं इधर खड़ा हूँ, ये क्या होगा? साइड। तो हर पॉइंट में इधर प्रोजेक्ट करूंगा। कोई एक पॉइंट पकड़ूंगा, कहाँ तक जाएगी, फिर वर्टिकल, ये आधी लेंथ तक, यहाँ तक, ये फिर जाके इसको जुड़ेगी, ये फिर वापस जाएगी ऊपर, और इधर जुड़ेगी। साइड से देखा इसलिए वो साइड व्यू, इधर से देखा इसलिए वो फ्रंट व्यू, ऊपर से देखा हूँ टॉप व्यू। तो 60 में हम रख नहीं सकते, 120 में हम प्लेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो डिग्री हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये कितना डिग्री बन रहा है भैया? बन रहा है 120 120 120 120 बन रहा है। ये प्लेन एफ बी है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये प्लेन थर्ड क्वाड्रेंट है, तो जॉब इसमें रखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिक व्यूज, देखिए सपोज मैं यहाँ पर इधर से देख रहा हूँ, तो ये क्या व्यू हो गया, फ्रंट व्यू, ऊपर बैठ रहा है ना, नीचे आएगा तो टॉप व्यू आएगा। वही मैं अगर सपोज यहाँ पे रखता हूँ जॉब, और ये समझता हूँ कि ग्लास का बना, ऊपर से देखूंगा तो पहले मुझे क्या दिखेगा, ए प्लेन में टॉप आएगा, नीचे के प्लेन में फ्रंट आएगा। क्लियर? बनाना है बनाओ, नहीं तो मिटाओ। फोटो ले रहे हैं। ठीक है, पहला मेथड हो गया, पहला पॉइंट हो गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, L इंटू H इंटू W आइडेंटिफाई हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी हो गया, आपने बना लिया प्रोजेक्शंस। अब क्या करना है हमको, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस लेना है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, फिर एक बार बोलिए। 40, हाँ गुड, कितना हो गया, और आ जाओ आ जाओ, हाँ फिर वर्टिकल, हाँ बॉटम से लेना है हमने, तो बॉटम से लेना है तो उल्टा हो गया ना, वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया, सही है, हाँ 36, कितना हो गया, तो हम इसका ब्लॉक बनाएंगे। हाँ नो 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 फेयर, फेयर के लिए मैं बताता हूँ, अभी आप अभी नहीं पढ़ा, और 16, तो हम ब्लॉक बना लेंगे ना। ये हो गया फ्रंट व्यू का, फ्रंट व्यू में कितना आया था देखा ना आपने, 50 गुना 36 के 40, 36, गुड। इसलिए आ गया, हाँ भैया, ये कितना हो गया, 36 है ना, और ये 40, अब ये 50 हो गया, फिर और क्या बचा हुआ, 20 का गैप,
और इधर कितना आएगा? 40। अच्छा जी, ओरिजेंटल डिस्टेंस हो गया 50, 20, 40। वर्टिकल डिस्टेंस 36 हो गया। ये कितना आना चाहिए? 20। तो बीच में एक ऑटोमेटिक स्क्वायर बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। अच्छा जी, अब वर्टिकल डिस्टेंस में क्या बचा हुआ? 36, 20 हो गया, 40 है ना? ये 40 है, ये 36 है कि 40 है? हाँ, ये कितना आएगा पक्का? या सर 40 आएगा। कर दूं? तो ये साइड व्यू आएगा ना? हाँ, ये वाला ये टॉप टॉप है, फ्रंट है। ये ब्लैंक है। हाँ, ये फ्रंट है, उसके नीचे साइड व्यू, हाँ टॉप व्यू। इसके बाजू में क्यों? फर्स्ट एंगल में जा रहे हैं, तो फर्स्ट एंगल में फंस के हम राइट से देख रहे तो साइड लेफ्ट में जाएगा। ये क्लियर हो गया? 50, 20, 36 है ना? 40। तो मैं ऐसे ही खेलते रहूंगा, तो आपका रिएक्शन टाइम ठीक करना चाहिए। ठीक है, मैंने बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे याद नहीं रहता है, कुछ भी बोलते रहता हूँ, आप लोग मुझे करेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर एक बार 50, 20, ये 50, तो वो आपको याद है, लिख के रखा है आपने फ्रंट में क्या आता है, ये वो याद रख लेना। ठीक, अब मैं ओरिएंटेशन इधर से दिया गया, स्टार्ट में इधर से ही करूंगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आसान यही तरीका होता है। तो मैं क्या करूंगा, ये मुझे पता है यहाँ पर 4 व्यू मिले हैं, मुझे 4 ब्लॉक्स मिले हैं, यहाँ पर टॉप व्यू आएगा, यहाँ पर फ्रंट व्यू आएगा। इतना देर क्या? इतना देर नहीं होना चाहिए, 0.1, 0.2 सेकंड में रिस्पॉन्स आना है, 3-3 सेकंड के बाद नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ, तो ये फिर एक बार बोलता हूँ, ये है कि मेरे बोलने के पहले आप लोग बोल दो तो रिएक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट नंबर देता हूँ, 1, 2, 3, 4। अब मैं स्टार्ट करता हूँ पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन से, या पॉइंट ऑफ एक्टिवेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं वो पॉइंट लेता हूँ, ये वो पॉइंट है जहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा था, लिखा था ट्रांसफरिंग ऑफ व्यूज लाइंस बाय पॉइंट ट्रैवल मेथड। बेकार की कल्पना लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा दिखता होगा, टेढ़ा दिखता होगा, आड़ा दिखता होगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। आई एम साइंटिफिक वे से हम लोग अप्रोच करेंगे और लाइन बाय लाइन पॉइंट को ट्रांसफर करेंगे। तो ये पॉइंट मैंने बनाया है, अब वहां पर मैंने 1, 2, 3, 4 लिखा है, तो उसमें से कौन सा पॉइंट होना चाहिए? वो ये जो पॉइंट
कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। फिर कोई बोलेगा 3, बोलेगा 4। हाँ, तो एक पे खड़े रहो ना, एक पे अड़े रहो, एक ही पे खड़े रहो। हाँ, तो पॉइंट ऑफ ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? ये 1। ये है ना, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पक्का है? कौन कौन एक बोल रहे हैं? देखो मैं बोल रहा हूं, बोल के नहीं बोलना है, अपने मन से बोलो। आप बोल रहे हो दिल से? पक्का? मैं बोलता हूँ गलत है। हाँ? क्यों बाकी लोग हाथ बांध के क्यों खड़े हो? उठाया था, ठीक है। पॉइंट ये 1 ये है ना? ये है कि ये है? ये वाला ना, ठीक। मैं ये समझ रहा था। अब यहां से हम ट्रैवल करेंगे। हाँ जी, ले सकते, कहीं से भी ले सकते, आपकी मर्जी है। शुरुआत तो करना है ना। ये वो पॉइंट है। फिर वापस आता हूं इस पॉइंट। ये पॉइंट आगे जा रहा है ऐसे नीचे की तरफ, यानी वहां राइट में जाएगा। ये नीचे की तरफ जा रहा है तो वहां राइट में जाएगा, क्योंकि ये 130 डिग्री में जा रहा है, वहां 90 डिग्री में जाएगा। कितना दूर जाएगा? जाए? इसको डार्क कर लें? डाउट तो नहीं है ना? ये जो कड़ा है, किनार है, एज है ना साईराज? मराठी में बोलते हैं कड़ा, हिंदी में कहते हैं किनार, इंग्लिश में कहते हैं एज। जहां पर दो सरफेसेस मिल रहे हैं वहां पर एक एज फॉर्म होता है, ठीक है? ये इसमें कोई डाउट है? मैं कहां पे हूं अभी? यहाँ पे आ गया ना? अब यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पर। यहाँ से पॉइंट कहाँ जा रहा है? कितना नीचे जा रहा है? 20 मिलीमीटर नीचे आ जाऊं? वर्टिकली हम 20 mm नीचे आते हैं। उसको डार्क कर लूं? हो गया ये पॉइंट, यानी यहां पर हूं मैं अभी, है ना? यहां से फिर आगे जा रहा हूं नीचे की तरफ, राइट की तरफ। कितना? हाँ जी, कैसे क्या? कुल दूरी 50 है, 30 ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, बचा कितना है? 20। आगे बढ़े, उसको डार्क कर लूं? पहुंच गया कहीं तक? यहां पहुंच गया ना मैं? यहां। अच्छा, अब ये पॉइंट फिर कहां जा रहा है? नीचे। कितना? ऑटोमेटिक आ गया वो, क्योंकि 36 में से 20 गया, 16 आ गया। अब मैं कहा हूं? यहाँ। हाँ, अच्छा यही हूं। अच्छा, यहां से एकदम एक ही साथ 50 मिलीमीटर जा रहा हूं। जाऊं? अब कहा हूं? यहाँ हाँ, यहाँ से ऊपर जा रहा है। कितना? टोटल है मेरे पास ऑलरेडी रेडी है। ठीक है, तो दूसरे तरीके से हम बात करते हैं। अब मैं इधर से देख रहा हूं, लाइट जा रहा है, आंखों की रोशनी जा रही है, ये सरफेस है, ये ब्लॉक रखा हुआ है। जब आंखों की रोशनी पड़ेगी, कहां पर पड़ेगी? लेफ्ट 30 लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर एक बार बोलता हूँ, लेफ्ट 30 लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स। फिर एक बार बोलता हूँ, लेफ्ट 30 डिग्री लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स। उसका ही कॉम्बिनेशन बनता है हमेशा ये व्यू में, एक व्यू में। देखिए, लेफ्ट 30 लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स, लेफ्ट 30 लाइन, वर्टिकल लाइन, लेफ्ट 30 लाइन, वर्टिकल लाइन। इससे ज्यादा कुछ दिखता है? बन गया फ्रंट व्यू?
फ्रंट है ना, इधर से देख रहा हूँ, बन गया फ्रंट व्यू। ठीक है, अब क्या करना है, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट हमें मिल रहा है उस सभी को है ना दूसरे के साथ मिल बांट के खाना है, हाँ, अकेले नहीं निकलना है। जो भी पॉइंट मिल रहे हैं इसको भी बात, इसको भी देना है, इधर भी देना है, फैला देना है। ठीक, ये पॉइंट हमें सिर्फ मिला है, इसको हम नीचे ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर प्रोजेक्शन लाइन, और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। हल्की, हाँ, कंस्ट्रक्शन लाइन हल्की। ब्लू लाइन जो दिख रही है पूरा कंस्ट्रक्शन लाइन है, ब्लैक लाइन जो दिख रही है वो ऑब्जेक्टिव लाइन। ठीक है बाबा, अब कहीं और से स्टार्ट करें, हाँ, इधर से देखेंगे यानी क्या होगा, टॉप व्यू होगा, हाँ, अच्छा, इधर साइड व्यू होगा। तो यहां से स्टार्ट करें, वेरी गुड। अब ये पॉइंट लेते हैं, रोशन कहीं से भी लो, पॉइंट कोई भी लो, हाँ, ट्रैवल तो करना ही है। और ये पॉइंट लेते हैं और हम बात कर रहे हैं साइड व्यू की, तो यही कहीं आएगा ना, हाँ, यहाँ आएगा। अच्छा जी, तो उन्होंने, आप लोगों ने कह दिया साइड व्यू है, तो हम इस पर नंबर देते हैं 1 2 3 4, क्योंकि साइड व्यू में क्या आएगा, 40 बाई 36, 40 बाई 36, 40-36 ही आएगा ना, विड्थ और हाइट साइड व्यू में। ठीक, अच्छा, अब ये पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन या पॉइंट ऑफ एक्टिवेशन है ये वाला, उसमें नंबर क्या होगा, 4 के 3, 4 से होगा। कौन कौन है 4 वाले, हाथ उठाओ। महादेव कहीं तो वोट डालो यार, 1 2 3 कुछ तो बोलो। ये पॉइंट ऑफ ओरिएंटेशन ये साइड व्यू में बोल रहे हैं, तो कौन सा नंबर आएगा, 4। स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें। कहां जा रहा है वो, कहीं पे भी जाओ, 2 तरफ है आपके पास, यहाँ पर ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक, तो पहले हम ऊपर जाएं, कितना ऊपर जाएं, 16 ऑलरेडी तैयार है, मैंने डायमेंशन नहीं लिया है, सिर्फ वो लाइन को जो पॉइंट मिला उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो ये पॉइंट है ओरिजिनेशन का, यहाँ से जब स्टार्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, 16 जा रहा है, जाऊं, फिर दाएं जा रहा है, कितना, 40, लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ब्लॉक तैयार है मेरे पास, ले लिए। अभी कहां पर हूं, यहाँ पे है ना, अच्छा नीचे है, फिर ऊपर जाना है, कितना, तैयार है। हाँ, और यहाँ बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है। अब मैं एक ही नजर सीधे से देख रहा हूं, तो ये बिंदु ये इसमें मर्ज हो गया है ना, पॉइंट जो है इसे हम कहेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं वर्टेक्स, है ना, ये वर्टेक्स बिंदु है। जो वर्टेक्स बिंदु में क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु, जहाँ पे शीर्ष बन रहा है, वो शीर्ष बिंदु, ये बिंदु इससे मर्ज हो गया, ये बिंदु इससे मर्ज हो जाएगा, क्योंकि उसी रेखा में है, उसी एंगल में है, तो हमें ये नहीं दिखेगा, तो ये जाके इधर हो जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा, ये जाके इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ से ऊपर जाना है, फिर से कितना ऊपर जाना है, ऑटोमेटिक बसा हुआ है, 36 है, 36 वही 36 में से 16 गया, 20 बना हुआ है, तो मैं ऊपर जाऊं, और ये रेखा तो दिखेगी, ये कड़ा, इसको बना लो, ये बन गया ऐसे, फिर ये जाके फिर ऊपर जा रहा है, कितना, 20 बना हुआ है ऑलरेडी। तो जब हम यहाँ से देखेंगे इस सरफेस पे क्या दिखेगा,